समस्त संसार में साधु संत समान है और ऐसे सन्यासी को सबका बारंबार प्रणाम। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम कर्णिका करण है। आज मैं अपनी स्वरचित कविताएं आवाज मंच पर पेश करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली कविता मैंने अभी रिसेंटली लिखी थी जब दिवाली खत्म हो गई थी और मुझे वापस दिल्ली लौटना था। तो उस समय जो मेरे मन में विचार आ रहे थे तो वो मैंने उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है कि अब लौटना है फिर उस किराए के घर में, कि अब लौटना है फिर उस किराए के घर में जहाँ सन्नाटे करते हैं सफर, जहाँ दीवारें सुनती है दिल की बात और खिड़की से झांकते हैं बीता दिन और रात। कि घर की दिवाली का रंग है, घर की दिवाली का रंग है जहाँ दिल को मिलती असली ठंडक है। माँ के हाथ का स्वाद, पापा की बात, बहन की शरारतें और पड़ोसियों से मुलाकातें। और हाँ वो गलियाँ जहाँ दोस्त मिलते हैं, पुरानी बातें में किस्से खिलते हैं। चाय की दुकान, हंसी के ठहाके, यारों के संग वो दिवाली की बातें। अब हम बड़े हो गए हैं, कि अब हम बड़े हो गए हैं, दिल से बच्चे रह गए हैं। फिर फोटो, पटाखे, मिठाई की रात, वो संगत हो हंसी है सबसे खास बात। पर अब बैग में फिर कपड़े रखे, दिल में यादों के धागे बांधे। ट्रेन की सीट पर सोचे वही, कब फिर वो खुशबू आए सही। कि अब दिल्ली की सड़कें बुला रही हैं, सपनों की दौड़ में धकेल रही हैं। भीड़ में खोकर भी यादें जागती है, घर की गलियां फिर मन को खींच जाती है। मेट्रो की रफ्तार, हॉर्न का शोर, दिल करे घर में रुक जा थोड़ी देर और। कि वो चौखट, वो दिया, वो पूजा की थाल, अब याद बनकर करता है सवाल। कैसा सवाल जैसे मेहनत की लौ जलानी है, अगली दिवाली फिर सजानी है। दो पैसे जोड़कर फिर लौटेंगे, घर की चौखट फिर चूमेंगे। फिर दोस्तों संग वही ठहाके होंगे, फिर दियों के संग वही हंसी के झोंके होंगे। यही उम्मीद के साथ अब लौटते हैं फिर उस दूर किराए के घर में, जहाँ सन्नाटे कर रहे हैं इंतजार। बहुत धन्यवाद। अब महफिल सजी ही है, तो जिस महफिल में चाय पर चर्चा ना हो तो कैसे चलेगा। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है कि चाय पे चर्चा, चर्चा में चाय, चीनी कम और अदरक हाई। कि कड़क धूप में जब पसीना आए, फिर भी दिल कहे एक कप और लाया जाए। मिलते हैं दोस्त तो सीन बन जाता है, चाय का नशा हर पल छा जाता है। कि जो गर्मी में भी चाय पिए, उसकी लॉयल्टी पे शक ना लाया जाए। ये जिंदगी चाय के रंग में घुली है, चुस्की लिखती दोस्ते महफिल है। धन्यवाद। न विस्की न वाइन, चाय की वाइब है टाइट, इसके संग लगे जिंदगानी अंधेरे में ब्राइट। कि चांदनी रात में महफिल सजी है, टेरेस पे ठंडी हवा और कांधे पे सिर है। सुकून भरी बातें यहाँ की जाती है, कहने को छोटी छोटी मुलाकातें हैं। गमे जिंदगी बांटे जाते हैं, चाय महफिल कहलाए जाते हैं। कि चाय का नशा कोई बड़ा नहीं, और इससे प्यारा रिश्ता कोई खड़ा नहीं। हर चुस्की में छिपा सुकून का चार, हर यारी में किस्से हैं अपार। चलो फिर मिलते हैं उस चाय महफिल पे, जहाँ चाय पे चर्चा में चाय, चीनी कम और अदरक हाय।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम कविता पेश करना चाहूंगी। उससे पहले भगत सिंह का एक कोट है कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, लिखना तो इश्क चाहती हूँ लेकिन इंकलाब लिख जाता है। तो मेरी कविता का शीर्षक है क्रांतिकारी वीर। भूमिका दे देती हूँ कि यहाँ पर क्रांतिकारी वीर सिर्फ वो नहीं जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, अपितु क्रांतिकारी वीर वो भी है जो अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि सांवली सलोनी सूरत, सांवली सलोनी सूरत, सादगी जिसका गहना है, समन्वय साथ जिसके सूरज का समागम है। सिद्धांतों से समझौता नहीं, कि सिद्धांतों से समझौता नहीं, सोचा संबंध सुधारा है, सब्र और सहनशीलता में सोच सागर के समान है। कि समय सीमा के समर में, समय सीमा के समर में सजग सिपाही के समतल है, समस्त संसार में साधु संत समान है, और ऐसे सन्यासी को सबका बारंबार प्रणाम।